हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 पर। और आज की एक मेंसुरेशन की सेकंड क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें बहुत ही मजा आप लोगों को आने वाला है। यानी कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास ये रहने वाली है। तो बिल्कुल एकदम जुड़ जाइए साथ में, और फटाफट से एक बार आप लोगों को एक आपका जो बेहतरीन डिस्काउंट इस टाइम पर अड्डा की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लीजिए। अभी अगर आप अड्डा की तरफ में कोई भी अगर आप लाइव क्लासेस परचेज करते हैं, या आप कोई भी वीडियो कोर्स लेते हैं, या कोई भी आप बुक्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, यानी किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल, स्टडी से रिलेटेड आप लाइव क्लासेस, वीडियो बुक यानी वीडियो बुक्स और ई बुक्स परचेज करते हैं, तो 75% के साथ 2% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा, यानी कि 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे Y240। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। जितने भी स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल का नीड है, लाइव क्लासेस की नीड है, Y240 कोड को अप्लाई करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप फटाफट से इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। लिमिटेड टाइम के लिए अड्डा जो है वो आपको हमेशा इस तरीके का ऑफर प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं आज की क्लास की तरफ। मेंसुरेशन की आज हमारी कौन सी क्लास है? मेंसुरेशन की आज हमारी सेकंड क्लास है भाई। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का एक बार वेलकम है। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस सेशन के अंदर, जिसमें हम स्पेशल टारगेट कर रहे हैं सीडीएस और एफकेट के स्पेशल बैच के ऊपर। चलिए भाई, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार देखते हैं। ठीक है भाई, अतुल जी गुड आफ्टरनून, नेहा गुड आफ्टरनून, राहुल गुड आफ्टरनून, पूनम गुड आफ्टरनून, राहुल जी, चक्रवर्ती गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, तेज श्री जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेनी सीएम ऑफ सीजी, जय महाकाल गुरुदेव, जय महाकाल भाई, विशाल प्रजापति, ओके सर। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास आप लोगों की स्पेशल जो है, हम लोगों ने ये वाला जो टाइम चल रहा है वो हम लोग सीडीएस और एफकेट पर स्पेशल टारगेट कर रहे हैं, और मेंसुरेशन की आज क्लास नंबर सेकंड है। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करा देता हूं। जो बच्चे कल की क्लास में एब्सेंट थे, तो कल बच्चों मैंने पढ़ाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल। कल मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। एक बार समराइज्ड बेस पे आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं, ताकि जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। और जिनका सेशन मिस हो गया है वो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन एक बार आपको ओवरव्यू करा देता हूं कि क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो बताया गया था 3a। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो आपको ड्राइव करके दी थी √3/2 ऑफ a। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आपको बताया गया था √3/4 ऑफ a²। अब आपको दो चीजें यहां बताई गई थी। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर एक वृत्त बनता है, और इस वृत्त की अगर त्रिज्या निकालनी है तो इस त्रिज्या के लिए आपको बताया गया था ये होता है a/2√3। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने डिस्कस भी किया था। और दूसरी बात आपको ये बताई गई थी, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के अगर बाहर एक वृत्त बन रहा है, समबाहु त्रिभुज के अगर एक बाहर वृत्त बन रहा है, तो उस वृत्त के जो त्रिज्या होती है, उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है, जो कैपिटल आर हम इसको बोलते हैं, तो ये जो आर होता है वो क्या होता है a/√3। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने कल की क्लास में दी थी, जो कि मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों ने देखा होगा। लेकिन जितने बच्चे किसी वजह से अगर वो सेशन नहीं देख पाए थे, तो भाई फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके क्लास के बाद आज उस सेशन को जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये चीज मैंने डिस्कस की थी। अगली बात मैंने एक चीज और बताई थी बच्चों, कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी भी बिंदु से इसकी तीनों भुजाओं पर अगर हम लंब डालेंगे, जैसे ये परपेंडिकुलर लंब P1 हो गया, ये परपेंडिकुलर लंब P2 हो गया, और ये परपेंडिकुलर लंब जो हो गया वो क्या हो गया P3 हो गया, तो इसका इन तीनों लंब का यानी इन तीनों परपेंडिकुलर का इसकी साइड के साथ जो एक रिलेशन होता है, वो मैंने बताया था कि जो a होता है वो यहां पर 2/√3 इन तीनों परपेंडिकुलर का सम होता है। तो जो बच्चे कल की क्लास में एब्सेंट थे वो इन सभी चीजों का एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो ओमकार आरती जी, एन यादव गुड आफ्टरनून, निमेश गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे, लवर बॉय, ठीक है भाई, a√3 सरकम सेंटर, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि a is equal to 2/√3 P1 plus P2 plus P3, that is the relation between side of the triangle and its perpendiculars। यानी कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा के साथ
इन तीनों भुजाओं का लंब का जो रिलेशन होता है, जो परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है, वो ये रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए भाई, अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई? समद्विबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और सामने की भुजा को हम बोलते हैं एक डिफरेंट साइड। यानी कि अगर मैं इसको ए बोलता हूं, इसको मैं ए बोलता हूं, तो सामने वाली साइड को हम बोलेंगे बी। इस ट्रायंगल का अगर नेम कर देते हैं ए बी सी, तो यहां से ए से परपेंडिकुलर अगर डालेंगे, देखो सबसे पहले देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेंसुरेशन एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां पर आप परपेंडिकुलर जब डालते हैं, लंब जब डालते हैं, तो सामने वाली भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांट देता है, यानी b/2 अगर आपने इस हाइट को, एडी को अगर आपने हाइट माना है, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप a² - b/2 का जब स्क्वायर करेंगे, तो वैसे तो b²/4 लिख सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख लो। तो इसका बच्चों एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा b²/4 और रूट आपको लगाना है। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 4a² - b²/4 इक्वल टू रूट। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका थोड़ी देर में आपको रीजन पता लगेगा कि 4 की वैल्यू तो 2 आ गई है और यहां पर आपको जो एक रिलेशन मिला है वो मिला है 4a² - b²। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो इस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन हम विदाउट फॉर्मूला भी काम करेंगे। मैं इस बात का आप लोगों को पहले ही विश्वास दिला देता हूं कि विदाउट फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि बिना किसी फॉर्मूले के इस्तेमाल करे हुए आप आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया ऊंचाई। और क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा शेष लंब। 1/2 बेस कितना है भाई इसका? आप बोलेंगे ट्रायंगल का बेस तो b था और हाइट आपने निकाल ली है ऊपर 1/2 रूट में 4a² - b²। तो आप जब इसको लिखेंगे तो यहां आप लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि 2 × 2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा b। अंडर रूट में आपको मिलेगा यहां से 4a² - b²। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो आपके पास कितना होता है? 1/4 b√4a² - b²। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लवर बॉय बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई हैव परचेज्ड अड्डा पेड कोर्स, इट वॉज सो गुड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो देखो जितनी भी फैकल्टी आपको पढ़ाती हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है वो अड्डा पर जो है वो आपको पढ़ा रही होती है, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस होता है वही बेसिकली लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो कोई गुंजाइश या किसी भी तरीके का कोई डाउट है ही नहीं कि बेसिकली आपको फैकल्टी जो है वो किसी भी तरीके का डाउट आपको रहेगा। 100% आपके डाउट क्लियर होते हैं वहां पर। ठीक है, तो चलो ये हो गया बच्चों आपका एरिया, ये आपका एरिया हो गया, ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और एक त्रिभुज हमारे पास और होता है जिसको हम बोलते हैं स्केलन। स्केलन का मतलब होता है विषम बाहु। तो इसको और ध्यान रख लो और उसके बाद फिर हम लोग क्लास में क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। स्केलन ट्रायंगल जो होता है वो ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइडें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। जैसे मान लो ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है। तो इस ट्रायंगल का एरिया, अगर स्केलन ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो एक ही तरीका होगा, हीरोज फॉर्मूला, S - A, S - B और S - C। ठीक है भाई, S - A, S - B और S - C। और जो S होता है उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2। तीनों भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2, ये आपका एरिया और सेमी पेरीमीटर होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट से बताइए भाई, सभी को यहां तक क्लियर है एकदम? चलिए, अब मैं आप लोगों को यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं जिसके बिहाफ पर आप लोगों को ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों में काफी हेल्प मिलेगी। देखो,
ABC इज एनी ट्रायंगल, मतलब ABC एनी ट्रायंगल, किसी भी तरीके का एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये किसी भी तरीके का ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल बन रहा है, ये इक्विलेटरल नहीं है बेटा, मतलब कोई भी ट्रायंगल अगर आपको मिल गया और किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल बनता है और उस सर्कल की अगर आपको त्रिज्या निकालनी होती है, मतलब ध्यान रखो मैंने क्या बोला है, ABC इज एनी ट्रायंगल, ये किसी भी तरीके का ट्रायंगल है। तो एक यूनिवर्सल आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर का सर्कल का अगर रेडियस निकालना है तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC डिवाइड बाय क्या कर देना है, सेमी पेरीमीटर, यानी उसका अर्ध परिमाप कर देना है, तो आप किसी भी ट्रायंगल का जो है इन रेडियस निकाल पाएंगे। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं, मान लीजिए अगर आप ये सपोज करते हैं कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, मान लो इक्विलेटरल है, तो ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी और ये भी साइड ए होगी। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, और इसका परिमाप कितना होता है 3a, लेकिन 3a का क्या करना पड़ेगा 2, क्योंकि सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो आप एक बार वेरीफाई करो कि जो मैंने अभी आपको बताया था क्या वो वेरीफाई हो रहा है। तो √3/4 ऑफ ए स्क्वायर, जब इसको ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3a। तो देखो a से a कटा, 2 से 2 कटा। अब जरा ध्यान देखिए, ऊपर कितना हो गया √3a अपॉन कितना हो गया 2 × 3, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया a अपॉन ये 2√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही तो आप लोगों को बताया गया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है a अपॉन 2√3, जो भी मैंने पीछे आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अंदर बना सर्कल का रेडियस होता है वो कितना होता है, a अपॉन 2√3। आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है, आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूं कि अगर कोई भी ऐसा ट्रायंगल ABC, यानी कि कोई भी अगर ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के बाहर बने सर्कल का अगर आपको रेडियस निकालना है, ये कोई भी अगर ट्रायंगल है, जैसे मान लो इसको नाम दे दिया आपने A, इसे नाम दे दिया B और इसे नाम दे दिया C, तो इसका रेडियस निकालने का तरीका होता है तीनों साइडों का प्रोडक्ट, तीनों साइडों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय कितना होता है 4a, और जहां पर a जो होता है वो बताता है एरिया को। जैसा कि मैं इसको वेरीफाई करता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, मान लो आपको ये पता लग गया कि भाई किसी भी ट्रायंगल के बाहर अगर सर्कल बनेगा तो उसका रेडियस निकालने का तरीका ये होगा। अगर आप इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते हैं, अगर आप इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि भाई रेडियस निकालने के लिए तीनों साइडों को बराबर कर दो, यानी ऊपर क्या हो जाएगा a³ और नीचे हो जाएगा 4, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 ऑफ a स्क्वायर। तो देखो 4 से 4 कटेगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, तो ऊपर कितना रह गया a और नीचे कितना आ गया √3। बोलो यही तो लिखवाया था ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का बाहर का सर्कल का रेडियस। तो ये जो 2 पॉइंट आपको बताए गए हैं यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, यानी किसी भी तरीके का अगर ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल का रेडियस, अंदर वाला रेडियस निकालने का तरीका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकालने का तरीका ABC अपॉन में 4a। बोलो भाई यहां तक सभी को मेरी बात समझ में आ रही है एकदम? किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी फटाफट से बताइए भाई, यहां तक बिल्कुल एकदम क्लियर है? S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यहां पर सेमी पेरीमीटर वो लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, अर्ध परिमाप, यानी जो भी परिमाप होगा उसको 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। फटाफट से सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, और जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं ईमानदारी से फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो भाई ईमानदारी से सेशन को लाइक कर दो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए भाई क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, यानी किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, तो दिए गए त्रिभुज के कर्ण से मध्य की लंबाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर साइड यहां पर 5 है, 12 है और 13 है तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा? ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले यहां पर एक क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप बनाते हैं
तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से समझ के सॉल्व कर जाएंगे। देखो भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के हम नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी। बोलो क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल सही। एन यादव जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये साइड 5 है, ये साइड आपके पास 12 है, तो ये वाली सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? 13। क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द गिवन ट्रायंगल, यानी कि अगर आप मीडियन पर परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर कहां से आएगा बच्चों? वो परपेंडिकुलर बिल्कुल बिल्कुल यहां से आएगा, 90 डिग्री से आएगा, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये परपेंडिकुलर आया तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? यहां पर इस वाली साइड को बराबर बांटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6.5, और ये भी कितना हो जाएगा? 6.5। अब ये जो BD लेंथ है, अगर ये आप D को मान लो, अगर D को अगर आपने देखा A से लेकर D और D से लेकर C, A से लेकर D और D से लेकर C, अगर दोनों बराबर हैं, और यहां पर ये क्या बोल रहा है? मीडियन, क्योंकि माध्य मीडियन जो होती है माध्यिका, वो सामने वाली साइड को बराबर भागों में बांटती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो मीडियन होगा, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी AD की, ये भी कितनी होगी? 6.5। कितनी लेंथ होगी? 6.5। ठीक है, कोई बच्चा कह रहा है 60/13, 60/13 नहीं होगा बेटा, 6.5। और क्यों होगा इसका रीजन मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो कि ज्योमेट्री में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कि किसी भी सेमी सर्कल या पूरे सर्कल में, अगर मान लो यहां पर हम बात करें कि AC एक डायमीटर है, तो डायमीटर सर्कल की आर्क पर, यानी कि सर्कल की त्रिज्या पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इस 90 डिग्री को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ना, ताकि एकदम बिल्कुल पिक्चर जो है आपको समझ में आए कि बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो मान लो यहां पर 90 डिग्री बना। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप यहां से बिल्कुल बिंदु से अगर आप इसको D मानते हैं, तो ये DC जो होगा वो AD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि सर जो AD है और जो DC है वो क्या है? रेडियस है। तो अब मुझे बताइए कि अगर आपने इस पॉइंट को माना B, तो ये B 90 डिग्री होगा, तो B से लेकर जो D होगा, जो B से लेकर D होगा, क्या वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? B से लेकर जो D है, क्या वो आपके पास यहां पर ये परपेंडिकुलर नहीं, ये माध्यिका है। ठीक है, तो BD जो होगा, क्या वो रेडियस होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल रेडियस होगा। और अगर बिल्कुल रेडियस होगा, तो अगर बेटा ये 6.5 है, तो ये भी 6.5 होगा। क्योंकि ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जब माध्यिका डलती है, तो माध्यिका सामने वाली भुजाओं को क्या करती है? बराबर भागों में बांटती है। इसलिए ये भी 6.5, ये भी 6.5 और ये भी 6.5। बोलो भाई, क्लियर हुआ एकदम? फटाफट से बताइए भाई, सभी बच्चों को एकदम क्लियर हुआ? बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया गया है। फटाफट से बताइए, कोई डाउट किसी को कोई डाउट यहां पर? फटाफट से कमेंट करिए, कमेंट करो भाई, कमेंट करो फटाफट से, कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलें। हाँ, BD इज R/2, बिल्कुल सही। BD R/2, BD D/2 होगा भाई। ठीक है, D/2 यानी डायमीटर का हाफ, तो रेडियस होगा ये। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, जिसका बेस कितना है? 8 और लेटरल साइड कितनी है? 5। अब देखो भाई, अगर आपको इस बात की नॉलेज है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बनाते हैं बच्चों, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो लेटरल साइड यानी कि जो साइड वाली भुजाएं होती हैं वो ये होती हैं, और सामने वाली भुजा कितनी है? 8। इस बात को भी हमने अभी डेरिवेशन में समझा था कि ये जो परपेंडिकुलर डलता है वो इसको बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 4, और ये भी कितना हो जाएगा? 4। अब देखो कमाल की बात यहां पर है कि अगर आप बात करें कि ये कितना है? 5 और ये कितना है? 4, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कितना आएगा? 3 आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि आप क्या करेंगे, √5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो इसलिए ये 3 आ गया।
अब आपने क्या करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो सबसे पहले तो हाइट तो आपने पैसे ही निकाल लिया बिना आइडेंटिटी के, और यहां पर भी आप जो है, हाँ जी बबलू कुमार जी कह रहे हैं सर एक डाउट है, क्या डाउट है फटाफट से बताओ भाई, क्या डाउट है, आप कमेंट करो मुझे, मैं जब तक इस क्वेश्चन को खत्म कर देता हूं। बेस कितना था भाई, इस ट्रायंगल का बेस कितना था, इस ट्रायंगल का बेस कितना था आपके पास 8, तो बेस हो गया 8, और हाइट कितनी आ गई बच्चों, यानी कि आधार कितना था आपके पास, आधार था 8 और ऊंचाई कितनी थी 3, तो आधार कितना हो गया 8 और ऊंचाई कितनी होगी 3, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? कुछ बच्चे 24 बोल रहे हैं भाई, 24 कैसे होगा, 24 थोड़ा ना होगा। देखो आप ध्यान से समझो, ए बी इंटू बी सी बराबर ए सी इंटू बी डी कब लगता है? अच्छा ये कब लगता है बेटा, ये कब लगता है मैं आपको बताता हूं, ये कब लगता है, ये लगेगा तब जब आपके पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी पीछे वाले क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था ए बी सी, और आपको ये बोले कि देखो अगर मैं आपको बोलता हूं बीडी एक मीडियन है, अगर मैं बोलता हूं बीडी मीडियन है तो ये बराबर बराबर बांटेगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि बीडी जो एक परपेंडिकुलर है, मतलब बीडी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आप बोलेंगे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर बीडी परपेंडिकुलर है तो अब ये कंफर्म नहीं है कि एडी जो होगा वो डीसी के बराबर होगा, तब वो लगेगा जो आप लोगों ने लिखा, यानी जब ये परपेंडिकुलर होगा तब वो लगेगा, और जब मीडियन है तब तो मतलब बराबर बराबर है, तो ये सारी साइडें बराबर होंगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, बाकी ज्योमेट्री में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 12 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल, यानी कि आपको खुद ही बता रहा है कि एक स्केलन ट्रायंगल है जिसका साइड 8, 6 और 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले, सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे। देखो भाई, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की साइडें जो है वो है 8, 6 और 4, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और किस में रहेगा, ये रूट में रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एस निकालना है भाई। एस कैसे निकलेगा, 8, 6, 14 और 4, 18/2, यानी एस कितना आ गया 9, तो बस यहां पर जहां पर एस है वहां पर 9 डाल दो, यहां पर 9 हो जाएगा, और 9 में से अगर आप माइनस करेंगे 8 को तो कितना आएगा 1, 9 में से माइनस करेंगे आप 6 को तो कितना आएगा 3, और 9 में से माइनस करेंगे आप 4 को तो कितना आएगा 5। अब एक काम करो, इस 9 की वैल्यू कितनी आएगी 3, और अंडर कितना रह जाएगा 15, तो 3/15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 3/15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही, क्लियर। तो सॉल्व करके लिखना है, मतलब सॉल्व करके आपको क्वेश्चन को लिखना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं कि यहां पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा। देखो भाई, क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बन रहा है एक सर्कल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है, और इस सर्कल का आपको आर फाइंड करना है। ये कितना है 3, ये कितना है 4 और ये कितना है 5। फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके फटाफट से आंसर बताओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है और उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है, और इस सर्कल का एरिया आपको बताना है, इस सर्कल का रेडियस आपको बताना है, इस सर्कल का रेडियस आपको बताना है। अब देखो धीरे धीरे करके आपके लेवल को कैसे इंक्रीज करना है ये मैं आपको समझाता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बना एक सर्कल है, उसका त्रिज्या आपको निकालनी है। फटाफट से जरा त्रिज्या बताओ जरा कितनी होगी।
बताओ भाई, बताओ फटाफट से कमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यहां पर अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर सर्कल का रेडियस निकालने का तरीका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन सेमी पेरीमीटर। आप आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 3 इंटू 4, और सेमी पेरीमीटर का मतलब होगा इन सभी का सम कितना भाई 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 6, कैसे कटेगा, ये कटेगा ऊपर 2 से तो ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 5 और 4 9 और 3 12, और 12/2 का मतलब कितना होगा 12/2 का मतलब कितना होगा 6, तो 6 से 6 कटा, इसका मतलब आर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर हो रहा है सभी को, एकदम बात समझ में आ रही है। 1 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। अच्छा, मैं आप लोगों को एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बने सर्कल का रेडियस निकालना है। देखो पेपर में जब आप जाते हो ना तो साम दाम दंड भेद सब पता होना चाहिए भाई, यानी कि आपको अल्टीमेटली अपने एग्जाम्स में टाइम को सेव करना है। देखो ये जो पार्ट मैंने आपको बताया ये तो एक यूनिवर्सल पैटर्न है, किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो ये चीज अप्लाई कर दो आपको आंसर मिलेगा। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में एक स्पेसिफिक केस होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि जो आर होता है वो a/2√3 होता है। इसी तरीके से यहां पर आपको बताता हूं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, ये आपके पास बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर आप इसके अंदर सर्कल की रेडियस निकालना चाहते हो तो बिना पेन उठाए क्या काम करना है, परपेंडिकुलर में बेस को जोड़ दो और हाइपोटेनियस को माइनस करके 2 से भाग कर दो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। जरा देखो जरा, 3 + 4 7 और -5 कितना आएगा 2, 2/2 का मतलब कितना होगा 1। तो ये रेडियस निकल रहा है नहीं निकल रहा, बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया, फटाफट से बताइए भाई, फटाफट से बताओ इस ट्रिक में मजा आया कि नहीं आया, बताइए भाई फटाफट से। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का अगर केस है तो अंदर बने सर्कल का रेडियस निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर में बेस को जोड़ दो और हाइपोटेनियस को माइनस करके 2 से क्या कर दो भाग, तो डायरेक्ट आप लोग जो है इस तरीके के सर्कल का रेडियस निकाल पाएंगे। बताओ भाई मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, फटाफट से बताइए। बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं और फटाफट से भाई इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मजेदार एकदम क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूनम जी कह रही है मजा आया। ठीक है भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि हर सेशन में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेशन आपको लगेगा कि यार ये बोरिंग सेशन होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस क्लास को डिजाइन करने के लिए, कोई भी क्लास जो है उसको बेहतरीन तरीके से डिजाइन करने के लिए मुझे काफी टाइम लगता है। इसीलिए आप लोग ईमानदारी से, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक कर दो फटाफट से एक बार, फिर तो बिल्कुल प्यार से एकदम उस बटन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और क्लास के बाद इसे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए भाई प्रेमनाथ जी थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एग्जाम में आप लोगों को, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एग्जाम में आप लोगों को किस तरीके से और मॉडिफाई होके मिल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में किस तरीके से मॉडिफाई होके आपको मिल सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताता हूं। एक ब्लैंक पेज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एक ब्लैंक पेज हम लोग ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने अभी क्या करा कि मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो भाई ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका नाम है एबीसी, इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम एबीसी है। और अब मैं आपको बोलता हूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये बताया कि भाई ये साइड मान लीजिए 12 है, सॉरी ये साइड मान लीजिए आपके पास, इसको रफ कर लेते हैं एक बार,
देखो ये साइड आपके पास कितनी है, मैं बोलता हूं कि यहां पर जो है ये साइड आपके पास 5 है, ये साइड आपके पास 12 है और ये साइड आपके पास 13 है। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखो भाई, आपको क्या करना है, ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, जो शेडेड पार्ट में बना रहा हूं, इस शेडेड पार्ट का यानी इस छायांकित भाग का आप लोगों ने क्षेत्रफल निकालना है। इस छायांकित भाग का आप लोगों ने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं आपको बोलता हूं फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाओगे, मतलब अगर आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो बेटा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में से अगर आप एरिया ऑफ सर्कल अगर माइनस कर देते हैं तो आप बोलेंगे कि ये होगा शेडेड एरिया। बोलो क्लियर हो रही है बात। मतलब इस पूरे के पूरे ट्रायंगल में से, एबीसी के ट्रायंगल में से अगर आप सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको इसका क्या निकालना होगा, आर। और आर आप आराम से निकाल सकते हैं, 12 और 5 17 माइनस 13 यानी कितना हो जाएगा, 4। और 4/2 का मतलब रेडियस 2 आते ही आपका आंसर। तो 1/2 राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा शीशलम माइनस पाई आर स्क्वायर। और आर कितना है आपके पास, 2, यानी पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो बस यहां पर आपने सॉल्व करना है, आप कुछ भी नहीं रह गया, 6 पंजे 30। तो आप लिख सकते हैं इसको 30 माइनस 4 पाई। तो 30 माइनस 4 पाई इज द राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करके ले जाएंगे। बताइए भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सेशन में? सेशन एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, फटाफट से बताइए भाई। ठीक है, अगर सेशन भाई पसंद आ रहा हो तो फटाफट से बताइए, सेशन के अंदर मजा आ रहा हो तो फटाफट से बताइए भाई। क्लियर हो रहा है एकदम? तो आप शेडेड पार्ट का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। पूरे के पूरे ट्रायंगल में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो बस पाई की जगह 22/7 डाल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को बात? सभी बच्चों को बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा है? एकदम क्लियर? चलिए भाई ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि इस क्लास का टाइम जो है सिर्फ 1 to 1:30 PM का ही है। यहां पर आपको बता देता हूं कि अड्डा की तरफ से आप लोगों को 2 बैच यहां पर जो है स्पेशल बैच जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें एक आपका बैच है CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 27 जुलाई से। टाइमिंग इसका कितना रहेगा, 4 बजे से 7:30 बजे तक। और एक बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर नया बैच, जिसमें दोनों ही बैचेस में मैथमेटिक्स जो है वो मैं डील करूंगा, यानी मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और ये स्पेशल जो है CDS और CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को टारगेट करते हुए बनाया गया है। 20 जुलाई से इस बैच को शुरुआत की जा रही है। और यहां पर इस बैच का जो टाइम है वो 10 बजे से 1 बजे तक है, और इसका टाइम है शाम को 4 से 7:30 का। तो जो भी बैच आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट को लेने के लिए आप अड्डा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके Y240 कोड को अप्लाई कर सकते हैं। और इस कोड को अप्लाई करने के बाद ये बैच काफी मिनिमम प्राइस में आप लोगों को मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो राहुल चक्रवर्ती कह रहे हैं क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए मिनिमम 1 आवर के लिए। ठीक है भाई, ठीक है, इस पे कंसीडर किया जाएगा। आप क्लास खत्म होने के बाद, यानी कि अगर ये क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद जो कमेंट सेक्शन होगा वहां पर आप जो है अपनी इंक्वायरी को डालिए, ताकि पूरी की पूरी टीम उस पर ऑब्जर्व करे और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम है क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करिएगा, तो पूरी टीम उस चीज को एनालाइज करेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। आप लोगों को बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। आप अड्डा के वेबसाइट पर जाके Y240 कोड अप्लाई करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। काफी मिनिमम प्राइस आपको देखने को मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो कल मिलते हैं आप लोगों के साथ। मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 3 में लेके आऊंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, घर पे रहिए और मेरे साथ जो है बिल्कुल रेगुलर आप रहेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।